Hey everyone, I am Adi and everyone watching Adi and Java. अभी मैं डेटाबेस एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ जावा, सो जावा के बारे में इन डेप्थ नॉलेज तो हमें है ही, बट वी वांट टू बिकम अ मल्टी स्किल, राइट, मल्टी टैलेंटेड। तो इसलिए थोड़ा सा और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छी बात होती है। तो मैंने डेटाबेस एक्सप्लोर किया, विच डेटाबेस इज़ मोस्टली यूज इन इंडस्ट्री, देन which database is used to develop web applications, which database is used to develop banking application, कौन सा database कब यूज़ किया जाता है, then मोस्टली कॉमन यूज database कौन कौन से है, राइट। बहुत सारे database के टाइप्स क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा था। एंड उस टाइम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, मुझे लगा कि वो शेयर करना बनता है, राइट, ताकि आपको इजी घर पे बैठ के नॉलेज मिल जाए, राइट। आप भी इसको देखकर और भी एक्सप्लोर करोगे, राइट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि सर मैंने ये देखा, ये सही है, ये ऐसा था वैसा था, राइट, बोलोगे आप, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटाबेस कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आपको किसी ने पूछा, या आपको नॉलेज होना चाहिए सबसे ज़्यादा कौन सा डेटाबेस यूज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा गाइस इंडस्ट्री में ओरेकल नाम का डेटाबेस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दैट इज़ द आंसर ऑफ गूगल का आंसर है। ओरेकल डेटाबेस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वो डेटाबेस के कौन से टाइप्स में आता है, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल डेटाबेस? दैट डेटाबेस स्टोर्स द डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल फॉर्मेट। रिलेशनल मतलब रिलेशनशिप वाला डेटा होता है, राइट। लाइक एम्प्लॉय का डेटा रिलेशनशिप वाला होता है कि नहीं? यस, एम्प्लॉय का आईडी, उसका सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, सब कुछ रिलेटेड है। तो जो रिलेटेड डेटा है वो रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर होता है, राइट। तो वैसे ही ओरेकल के बाद नंबर आता है गाइज हमारा फेमस, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, समथिंग कॉल्ड MySQL। सेकेंड नंबर पे MySQL है गाइज, एंड टॉप 3 में PostgreSQL भी आता है, राइट। एडवांटेज क्या है PostgreSQL के? उसके अंदर हमें सिक्योरिटी मिलती है गाइस, ट्रिगरिंग हो गई, देन प्रोसीजर्स हो गए, वो सारी चीज़ें एडवांस में हमें PostgreSQL प्रोवाइड करता है, जो MySQL में है बट एडवांस चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो टॉप 3 डेटाबेस में ओरेकल, MySQL एंड PostgreSQL, दीज आर दी मोस्टली यूज डेटाबेस इन इंडस्ट्री फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस, राइट। डेटाबेस होता क्या है सर? आप भी बता रहे हो, अब 2.5 मिनट का वीडियो हो चुका है, हमें डेटाबेस ही पता नहीं है। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ पे है तो मैं बताना चाहूँगा, ब्रदर या सिस्टर, डेटाबेस यूज़ किया जाता है टू स्टोर डेटा परमानेंट। डेटा स्टोर करने के लिए, परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब भाई वो डेटा कायम स्वरूप स्टोर हो गया, राइट। और हमें परमानेंट स्टोरेज चाहिए, नहीं तो आज स्टोर किया कल गायब, पैसा नहीं चाहिए ना हमारा। देखो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक बैलेंस परमानेंट स्टोर होता है कि नहीं, राइट। और उसको रियल टाइम एक्सेस भी किया जाता है। अगर बैंक अकाउंट में से हमने किसी को पैसे भेजे तो कट भी हो जाते हैं, मतलब रियल टाइम वहाँ पे सिनेरियो हो रहा है, राइट। तो उस टाइम कौन सा डेटाबेस यूज़ होता है? तो उस टाइम गाइज एक डेटाबेस का टाइप है समथिंग कॉल्ड NoSQL डेटाबेस। उसके अंदर भी बहुत सारे डेटाबेस आते हैं, लाइक MongoDB आता है, कैसेंड्रा आता है, देन रेडिस आता है, देन समथिंग कॉल्ड IBM DB2 आता है। तो ये जो डेटाबेस है वो यूज़ किए जाते हैं। तो रियल टाइम एनालिटिक्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, रियल टाइम में आपके पैसे विड्रॉ करने के बाद कट हो जाते हैं, ऐड करने के बाद ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ें मेंटेन करने के लिए NoSQL डेटाबेस यूज़ किया जाता है। देन कैसेंड्रा नाम का डेटाबेस उसके लिए तो यूज़ होता है, राइट, रियल टाइम एक्सेस के लिए। और NoSQL डेटाबेस में मतलब वो किस टाइप का है? दैट इज़ नॉन रिलेशनल डेटाबेस। उसमें रिलेटेड डेटा नहीं होता। तो क्या होता है सर? उसमें जब हम इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, पोस्ट अपलोड करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो उसका जो स्टोरेज बनता है वो स्टोर करने के लिए NoSQL डेटाबेस यूज़ किए जाते हैं। कैसेंड्रा इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, कैसेंड्रा फेसबुक यूज़ कर रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन कैसेंड्रा नेटफ्लिक्स भी यूज़ कर रहा है, रेडिस यूज़ कर रहा है नेटफ्लिक्स को, राइट। रिकमेंडेशंस हमें मिलते हैं, प्रेफरेंसेस मिलते हैं नेटफ्लिक्स में, राइट। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर होती है और हमें यहाँ पे मिलती है, किसमें? कैसेंड्रा नाम के डेटाबेस में। दैट इज़ द टाइप ऑफ NoSQL। देन MongoDB आल्सो गाइज फेमस डेटाबेस टू स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ नॉन रिलेशनल डेटा, लाइक की एंड वैल्यू पर पेयर हो सकते हैं, राइट। जेसन फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, राइट। दैट इज जेसन फॉर्मेट, और वी कैन से की एंड वैल्यू पेयर। सो ये डेटा स्टोर करने के लिए NoSQL डेटाबेस होती है। एंड SQL दैट इज रिलेशनल डेटाबेस,
जिसमें रिलेटेड डेटा होता है। और भी मैंने एक्सप्लोर किया, हाँ, हमें जो यूट्यूब में वीडियोस मिलते हैं गाइस, यूट्यूब में वीडियोस मिलते हैं हमें, उसके लिए भी कैसेंड्रा नाम का डेटाबेस, रेडिस नाम का डेटाबेस, जहाँ पे कैचे स्टोर किया जाता है, राइट। मतलब बार बार डेटाबेस से डेटा फेच नहीं किया जाएगा, उस कैचे में डेटा स्टोर होगा। जब यूज़र वहाँ पे लॉगिन करेगा तो देखो, हम इंस्टाग्राम में बार बार लॉगिन करते हैं क्या? नहीं करते। एक बार लॉगिन किया तो बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज वो जो रेडिस में कैचे बनता है, हमने एक बार लॉगिन किया तो वहाँ पर हमारा वो इंस्टेंट स्टोर हो जाता है, बार बार हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम ओपन किया, डायरेक्ट हम लॉगिन होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें कैसे होती है? कैचे की मदद से होती है। ओके, तो इसके लिए बहुत सारे डेटाबेस गाइस हेल्प करते हैं, एंड डेटाबेस के बिना कौन सा भी एप्लीकेशन अधूरा है। आपको ऊबर पता है, ऊबर पता है आपको, देन स्विगी, देन जोमेटो, ये सारी चीज़ जो एप्लीकेशंस है, राइट, जो आपको डिलीवरी प्रोवाइड करती है, राइट। तो उसमें जो ड्राइवर का जो डेटा होता है, उसका जो ट्रैकिंग होता है, वो भी स्टोर करने के लिए गाइस वहाँ पे कैसेंड्रा नाम का डेटाबेस यूज़ होता है। दैट इज़ द नो एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले नो एसक्यूएल भी है। एंड जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, ई कॉमर्स एप्लीकेशन दैट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, राइट। अमेज़ॉन में कस्टमर का डेटा, राइट, जो हम अमेज़ॉन से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो प्रोडक्ट का डेटा, रिलेटेड डेटा स्टोर करने के लिए माइस्क्यूएल यूज़ किया जाता है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके लिए कैसेंड्रा यूज़ किया जाता है, रेडिस की यूज़ किया जाता है, अमेज़ॉन यूज़ करता है, फ्लिपकार्ट यूज़ करता है। लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस गाइस आर देयर विच आर यूजिंग रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने एक्सप्लोर की। मुझे लगा कि भाई ये बताना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। और सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती है, ध्यान से सुनो, दैट इज़ ओरेकल, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेस्क्यूएल, एंड सम आर द नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस लाइक मोंगोडीबी, देन कैसेंड्रा, रेडिस, IBM DB2, ऐसे कुछ डेटाबेस यूज़ होते हैं। वैसे तो टाइप्स बहुत सारे हैं रे भाई, टाइप्स मतलब बहुत सारे हैं। टाइप्स की बात करें तो वहाँ पे हायरार्किकल डेटाबेस कुछ होते हैं जिसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है। कई डेटाबेस वहाँ पे नेटवर्क डेटाबेस होते हैं जिसमें बहुत सारे पेरेंट, बहुत सारे चाइल्ड होते हैं। कई सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होते हैं जिसमें डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। देन कई सारे डेटाबेस अभी बताया रिलेशनल होते हैं, कुछ नॉन रिलेशनल होते हैं। रिलेटेड डेटा टेबल में स्टोर होता है, नॉन रिलेटेड की वैल्यू पेयर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। देन समथिंग कॉल्ड क्लाउड डेटाबेस होते हैं। क्लाउड डेटाबेस लाइक अजूरे, AWS क्लाउड, वहाँ पे तो बहुत बड़ा स्टोरेज मिलता है इंटरनेट के ऊपर, राइट। अगर हमें हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, वहाँ पे स्टोर करना है तो, राइट। तो क्लाउड डेटाबेस होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर चलते हैं। उससे बहुत सारे डेटाबेस के टाइप्स है, बट अमॉन्ग दिस टाइप्स मोस्टली यूजेबल मैंने अभी जो आपको बताया है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले डेटाबेसेस है। ओके, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो यहीं पे मैं रुकना चाहूँगा। सारी चीज़ें जो मैंने अभी एक्सप्लोर की थी आपको बताई, ठीक है। मोस्टली हम स्प्रिंग बूट में माइस्क्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस्क्यूएल यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम जब पाइथन की बात करते हैं उसमें हम मोंगोडीबी को यूज़ करते हैं, राइट। बहुत सारे डेटाबेस का यहाँ पे यूज़ होता है। एसक्यूएल इज़ फॉर फेचिंग द डेटा। एसक्यूएल इज़ नॉट अ डेटाबेस, एसक्यूएल इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज टू फेच द डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेसेस। ओके, तो इसी के साथ रुकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उनको भी ये नॉलेज देना चाहिए, राइट, देना चाहिए ना। वो फ्रेंड्स है तो शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। 1 लाख तक पहुँचना है हमें, ठीक है। चलो।